हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आपने 10th पास कर लिया तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे कोर्सेस जो बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्सेस है 10th के बाद के लिए। अगर आपके घर वाले आपको जल्दी ही निपटाना चाहते हैं या किसी मजबूरी के कारण आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको जल्दी है करियर सिलेक्शन के लिए, तो ये सर्टिफिकेट कोर्सेस आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। बेसिकली दो तरह के दो फील्ड के सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, एक टेक्निकल फील्ड के लिए और दूसरे जो है मेडिकल फील्ड के लिए। तो जो भी मैकेनिकल टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अलग कोर्सेस हैं और जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग कोर्सेस है। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और मैकेनिकल कोर्सेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक टेक्निकल कोर्स के बारे में जानते हैं, ITI। ओके, सो ITI क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इसके कोर्सेस में जो भी सिलेबस होते हैं या क्लासेस जो होते हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल करवा कर दिखाया जाता है, सिखाया जाता है सभी चीज़ों के बारे में, जिससे आप डायरेक्टली रेडी टू जॉब हो जाते हैं। ओके, एंड 10th के बाद आप अगर ITI करते हैं, कुछ ITI कोर्सेज 8th के बाद के लिए भी अवेलेबल हैं और मेनली 10th के बाद होते हैं। और 10th के बाद अगर आप ITI कोर्सेज करते हैं तो डिप्लोमा में इसके फ़ायदा ये है कि डिप्लोमा में आपको लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में मिलती है और डिप्लोमा कर लेने का फ़ायदा होता है कि बीटेक में लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में मिलती है। ओके, सो इसके बारे में जानते हैं। सो इसमें यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने तरह तरह के अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेस जो है वो करवाते हैं इंस्टीट्यूशंस में और उसके लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, इसके स्कोप के बारे में हम लोग जानते हैं कि ITI करने से कहाँ कहाँ आप जॉब पा सकते हैं। तो ITI जो है बेसिकली ड्यूरेशन जो है इसका 6 महीने से, कुछ कोर्सेज इसके 6 महीने के भी होते हैं और कुछ 1 साल और 2 सालों के होते हैं। ओके, सो हालांकि देखा जाए तो हम हमेशा आपको डिप्लोमा को ITI के ऊपर प्रेफरेंस देने के लिए कहेंगे, बिकॉज जो टाइम आप इसमें दे रहे हो उससे बेहतर है डिप्लोमा में अगर आप देते हो तो वो ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, आपको ज़्यादा सैलरी दिलवा सकता है। लेकिन अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ITI इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज जो जल्दी ही जॉब पाना चाहते हैं। हाँ, और अभी हाल में जो है आपको ये भी बता दें कि डिप्लोमा जो है, इसलिए भी हम डिप्लोमा की सलाह देंगे क्योंकि डिप्लोमा जो है वो 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है। अभी हाल का ये केस है जिसमें एक शख्स ने, एक आदमी ने कांस्टेबल का फॉर्म भरा एंड वो उसमें ऑप्शन में 12th और इक्विवेलेंट की जगह पे उसने डिप्लोमा जो है वो फिट किया। एंड आफ्टर दैट जब रिजल्ट आए तो इनको जो है क्वालिफाइड नहीं बताया गया क्योंकि वो उन्होंने 12th नहीं किया हुआ था, डिप्लोमा किया हुआ था। तो इन्होंने केस कर दिया भाई साहब ने। अब क्या है कि कोर्ट जो है वो कहे कि हाँ 12th आपने नहीं किया हुआ है, आपने तो डिप्लोमा किया हुआ है, तो फिर कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो उन्होंने कोर्ट के ही पुराने एक ऑर्डर को दिखाया जिसमें ये लिखा गया है कि 12th और डिप्लोमा जो है वो 12th के इक्विवेलेंट है। देन आफ्टर जो है उसको कांस्टेबल में जॉब मिल गई और केस जीत गए और उनको जॉब मिल गई। सो डिप्लोमा जो है वो 12th के इक्विवेलेंट ही है, इसलिए मैं डिप्लोमा ITI के अलावा जो है डिप्लोमा करने की सलाह दूंगा हमेशा। लेकिन अभी फिलहाल ITI के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ITI जो है जल्दी जॉब पाने वालों के लिए बेहतर है, कुल मिलाकर यही कहेंगे। अब देखते हैं कुछ इसके कोर्सेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। ITI में क्या क्या कोर्सेज जो है अवेलेबल है हमारे यहाँ। सो इसमें वेल्डर के कोर्सेज हैं, वायरमैन के कोर्सेज हैं, फिटर जो है ये एक बहुत ट्रेंडिंग कोर्स अभी चल रहा है। फिटर यानी कि उसमें मशीनरी की फिटिंग के बारे में जो है नॉलेज दी जाती है, ठीक है। फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और AC। फॉरेन कंट्री में AC, मिडिल ईस्ट में बेसिकली AC और रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है ड्यू टू बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे है। सो उनके यहाँ AC और रेफ्रिजरेशन हर जगह
नेसेसरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। सो उसके टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ से ITI AC टेक्नीशियन और रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन के ITI करके लोग बहुत सारे लोग जो है फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, बेसिकली मिडिल ईस्ट, और उनको बहुत अच्छे से हाई पे स्केल सैलरी जो है वो मिलती है और फिर वो अपना वहाँ पे जॉब पा लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कैटरिंग तक के जो है कोर्सेस अवेलेबल हैं ITI में। लेदर वर्क गर्ल्स के लिए जो है, गर्ल्स के लिए लेदर वर्क, एम्ब्रॉयडरी, कटिंग एंड सीविंग, मतलब सिलाई कढ़ाई जो है उसके ITI कोर्सेस हैं। टूल एंड डाई मेकर, यहाँ पे आपको बता दें झारखंड में भी एक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चलते हैं झारखंड टूल एंड डाई करके, ही आप गूगल करके देख सकते हैं। आफ्टर 10th वहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट के भी जो है कोर्सेस आते हैं, इसके टेक्नीशियन जो है आपको बना दिए जाते हैं, एंड देन आप इजली अपना लाइवलीहुड और कुछ अर्निंग कर सकते हैं। झारखंड में अभी राइट नाउ 56 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ITI के लिए, एंड प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं। और 56 कॉलेजेस में जो है वो 43 को एजुकेशन यानी बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए हैं, एंड 13 कॉलेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। यहाँ रांची में भी एक गर्ल्स ITI कॉलेज है, मेन रोड पटना के पास में है, आप वहाँ जा कर के पता कर सकते हैं। और मैं सलाह दूंगा लड़कियों को जो जिनके घर में अलाउ नहीं किया जाता बहुत आगे पढ़ने के लिए, हालांकि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है बच्चियों को भी, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप उनको कन्विंस करें कि मेरे को ये कोर्स करने दिया जाए, एम्ब्रॉयडरी की, सिलाई कढ़ाई की, लेदर वर्क की, एंड आप घर बैठे भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बात है इसमें इसके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट LEET, इसका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। पास करने पर आप ITI के बाद डिप्लोमा में लेटरल एंट्री पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ITI के बाद करें जहाँ तक तो JCEC भी जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है इसका एग्ज़ाम लेती है। आप इसका वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, jcec.jharkhand.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे डिफरेंट कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। इसके लिए एज लिमिट 14 to 40 ईयर्स के लोग जो है इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कुछ कोर्सेज 8 के बाद भी हैं, सो दैट 14 ईयर के बच्चे इसको एनरोल कर सकते हैं। फी लगभग 1000 रुपीज़ से लेकर के 50,000 रुपीज़ तक इसकी फ़ी आती है डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग। इसकी कितनी फ़ी है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है उसमें फॉलो करें, एंड वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं। एंड एडमिशन के रिगार्डिंग भी अगर कहीं पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आपको कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको 24/7 हेल्प करेंगे। एंड आपको ये बता दें कि इसकी जो है डिमांड कहाँ कहाँ है। ITI किए हुए मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस की डिमांड डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से हॉस्पिटल में, रेलवे में, CCL में, गवर्नमेंट NTPC, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब भी वैकेंसी आएगी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो ये एक अच्छा कोर्स है, और प्राइवेट सेक्टर में भी हर जगह ढेरों इसके वैकेंसीज आते रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आपको बैठना नहीं पड़ेगा, एंड अगर आप यहाँ पे नहीं भी यहाँ से आपको अर्निंग हो पा रही है तो आप फॉरेन जा सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि अपने देश में ही रह करके जो भी कमाया जाए और जो भी खाया जाए वही सबसे बेहतर जो है अर्निंग है। आप अपने फैमिली के साथ रहते हो वही बेहतर अर्निंग है। अर्निंग का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएँ, बल्कि अर्निंग का मतलब है कि आपके पास एक्चुअल में टाइम कितना है। लोग नीड जो है वो फ्रीडम है, नीड फ्रीडम है। पैसे की नीड बहुत ज़्यादा नहीं होती किसी को। अगर कोई बिलियनर भी है तो वो बिलियंस ऑफ मनी का क्या करते हैं, क्या वो सो रहे हैं उसमें? नहीं, वो तो उनके बैंक अकाउंट में। उनको फ्रीडम चाहिए, सभी को फ्रीडम चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो तो सबसे बेहतर अर्निंग यही है, ठीक है। तो और अगर ITI से रिलेटेड आपको किसी तरह के प्रॉब्लम है
कुछ कन्फ्यूज़न है, पिछले वीडियोस में हमने आपको डिप्लोमा के बारे में बताया था और 12th के IAI ISc ICOM के भी बारे में बताया था। अगर वो भी आप कंपैरिजन करना चाहते हैं जा करके हमारे चैनल में देख सकते हैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में और उसके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।